बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे भाई पहले तो क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसे हल करेंगे। क्या दिया है, दर्शाइए कि दर्शाना है कि a1, a2, डॉट 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 an, a डॉट 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 से एक AP बनती है। ये सीरीज दी है, ये कह रहा है इससे एक AP बनती है यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। an इक्वल टू 3+4 है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में मतलब प्रथम पदों का योग भी ज्ञात करना है साथ में, ठीक है। तो an मतलब ये तो दे दी हमें श्रेणी, और ये कह रहा है an। तो an क्या है यहाँ पर मेरे बच्चों, आप समझने का प्रयास करें। जब भी आपने an होता है वैसे अंतिम पद पर, लेकिन अंतिम पद का मान आपको स्पष्ट दिया जाता है ऐसे 51 ऐसे दिया जाता है, मतलब an की वैल्यू यहाँ पर 51 ऐसी दी जाती है। और यहाँ पर डॉट 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 कभी नहीं लगाया, क्योंकि अंतिम पद का मान होता है सीरीज का एंड, ठीक है। सीरीज यहीं तक होगी अंतिम पद का मतलब। तो an स्क्वायर यहाँ पर कतई an अंतिम पद नहीं है। यहाँ पर an क्या है, an की वैल्यू दी है, an दिया है, तो इसमें an का मतलब होता है पद, और a का n का मतलब होता है कौन सा मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे सीरीज में ले लूँ ऐसे, तो मैं कहूँ ये कौन सा पद है, तीसरा पद। तो ऐसे n की वैल्यू, a का मतलब पद होता है, ठीक है। तो ये क्या दिया है, nवें पद का मान, आपको nवें पद का मान दे दिया इस क्वेश्चन में, न कीजिए ये अंतिम पद है, ना ये अंतिम पद नहीं है, आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अंतिम पद हमेशा ऐसे वैल्यू में संख्या में दिया रहता है, ऐसे दिया होगा तो अंतिम पद का मान, और अंतिम पद दिया होगा तो आप ध्यान रखना, अंतिम पद दिया होगा तो आगे कभी डॉट 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 नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम पद का मतलब होता है सीरीज वहां तक है, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट है, इसका मतलब है an का यहाँ पर अगर अंतिम पद होता तो यहाँ पर संख्या लिखी होती है ऐसे 51, 52 कुछ भी संख्या, ठीक है। तो ये अंतिम पद कतई नहीं है, ये है nवें पद का मान, nवां पद है ये, ठीक है। nवें पद का मान बोलते हैं इसको, an का मतलब nवें पद का मान डॉट डॉट। तो ये कह रहा है क्वेश्चन की ये सीरीज दी है ऐसी, एक इससे एक AP बनती है, जहां पर हमको क्वेश्चन में दे दिया कि nवें पद का मान इतना है, और आप इससे a1 a2 ऐसी श्रेणी बनाइए। a1 a2 तो श्रेणी कैसी होती है पहले तो ये बताया था, ये श्रेणी होती है अंतिम समांतर श्रेणी ऐसी, और इसका व्यापक रूप होता है a+d a+2d ऐसी, ठीक है। d यहाँ पर क्या होता है, सार्वंतर, ये होता है पहला पद, ये होता है पहला पद, ठीक है। d होता है यहाँ पर सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं मेरे भाइयों। जब अंतर समान होता है तो समांतर श्रेणी होती है, और अंतर सार्वंतर निकालते हैं हम दूसरे में से हमेशा पहला पद घटाते हैं, और सब में दूसरे में से पहला इसमें, फिर दूसरे में से पहला, जब अंतर समान आता है वही सार्वंतर होता है, जो संख्या आती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब ये तो nवें पद का मान इसमें क्वेश्चन में हमें दे दिया, अब इससे हमें क्या है, ये श्रेणी है, इस प्रकार की श्रेणी बनानी है इससे, ठीक है। ये क्वेश्चन कहने का प्रयास कर रहा है। तो मेरे भाइयों, हम श्रेणी बनाएंगे तो हम जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी है वो आप पूरे पद निकालना चाहोगे, ऐसे डॉट 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 पूरे पद आप निकालना चाहोगे तो आप बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप तीसरे पद तक यहाँ तक निकाल लोगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी है उसकी खासियत है क्योंकि उसमें अंतर सब पदों के बीच का, दो पदों के बीच का अंतर समान रहता है। तो 3 पदों तक निकाल लोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले तो आप लिख लो इसको, क्वेश्चन को लिख लो, क्या लिखोगे, हल में लिखोगे दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिया है तो लिखोगे पहले तो an इक्वल टू 3+4 है, ये दिया है मेरे प्यारे बच्चों nवें पद का मान, ठीक है। अब दर्शाना क्या है, दर्शाना है a1, a2, डॉट 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 an, डॉट 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 से एक AP बनती है। AP होती है शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म होती है इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बोलते हैं, एक AP बनती है, ये दिया है nवें पद का मान ये दिया है। अब इससे हम श्रेणी बनाएंगे, और श्रेणी बनाकर ये हमें दे दिया, इसमें ऐसी श्रेणी बनानी है तो इसमें क्या है, हमें
पहला पद दूसरा पद ये भी तो चाहिए और सार्वंतर चाहिए। तो पहले तो हमें जब श्रेणी कोई बनाते हैं समांतर श्रेणी तो क्या करते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं दो पदों के बीच का अंतर समान देखते हैं, दो पदों के बीच का अंतर लेते हैं, वो समान होता है सब पदों के, दो पदों के बीच का निकालते हैं अंतर, तो वो हमारी समांतर श्रेणी बोलते हैं और उस अंतर को ही सार्वंतर। तो हमें पहले सार्वंतर निकालना है, तब हम पता कर सकते हैं कि ये जो है ये n पद का मान ये समांतर श्रेणी है यहाँ। तो क्या करोगे मेरे बच्चों, आप यहाँ पे यहाँ से an तीसरे पद तक ही निकाल लो, पता चल जाएगा 3 + 4n। तो यहाँ पे मेरे बच्चों n = 1 रख लो, n = 1 रखने पर पहले एक तीसरे पद तक निकाल, तो पहला पद यहाँ पे रख लिया हमने, तो इसको क्या रखोगे, तो an = 3 + 4n। तो यहाँ पे एक रखोगे तो सॉरी 3 + 4 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4n, तो 3 + 4 तो 7। ठीक है, अब ये कौन सा पहला पद निकलेगा जिसे हम a से दर्शाते हैं। तो पहले तो अभी इसको बोले नहीं, पहले तो हम चेक करेंगे सार्वंतर निकालेंगे दो पदों के बीच का ये श्रेणी बनाकर। ठीक है, पहले हम श्रेणी बना रहे हैं पद रख के, n को हम पहला पद तीसरे पद तक निकाल के हम पता चलेगा। तो अब दूसरे पद दूसरा लो, तो n = 2 लेने पर तो लोगे तो an = 3 + 4n। तो यहाँ पे मेरे बच्चों लोगे तो 3 + n की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2, तो 3 + 4 दूनी 8 11। ऐसे ही मेरे बच्चों n = 3, अब 3 तक ही ले लेते हैं, तीसरे पद तक ही बहुत है, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो an = 3 + 4n। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 + 4 × 3, तो 3 + 4 = 12 12 3 15। अब ये आ गए, ये हमने इतना ले लिया मेरे बच्चों प्यारे बच्चों। अब ये श्रेणी 3 पदों तक ले ली, अब यहाँ तक ही बहुत है, यहाँ से हम आपको क्लियर पता लगा सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अब दो पदों के बीच का हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो पहले तो ये श्रेणी लिख लो, क्या है 7, 11, 15। ठीक है, ये श्रेणी बन रही है डॉट डॉट डॉट। ओके मेरे प्यारे भाइयों, तो बच्चों आप क्या करोगे, इसमें से क्या करते हैं समांतर दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। इसको पदों को a से दर्शाते हैं, पहले पद को a1, दूसरे को a2, a3 और आगे के 3 पद ऐसे बोलते हैं। तो दूसरे में से पहला पद घटा दो तो a2 - a1, तो यहाँ से घटाओ तो 11 - 7 तो 4, ऐसे a2 - a1 तो a3, दूसरे में से पहला a2 तो 15 में से 11 गया, कितना बचे 4। अब मैंने क्या कहा था, जो अंतर होता है वो अंतर निकलता है समान होता है, तो अंतर समान हो तो हमारी समांतर श्रेणी है। तो ये अंतर समान है तो समांतर श्रेणी होगी। तो इसका जो अंतर समान आता है उसी को हम सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर बोलते हैं जो अंतर समान आता है। तो d से दर्शाते हैं = 4। तो मैंने क्या कहा था, समांतर श्रेणी होने के लिए सार्वंतर समान होना चाहिए। तो ये सार्वंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी है जो ये दर्शाना था इससे, और n पद का मान ये दिया था, तो इससे हमारी ये हमने बना ली है। ठीक है, ये बना ली हमने, तो ये समांतर श्रेणी हो गई। यहाँ पर a1, ये a का मान पहले पद को a से दर्शाते हैं, तो a = यहाँ पर 7 है। तो आप लिख सकते हो इसमें, आप अतः लिख सकते हो यहाँ पर पहले पद को a1 बोलते हैं, दूसरे को a2 बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः a1, a2 डॉट 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 an डॉट 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 से एक AP बनती है। यहाँ पे लिख सकते हो एक AP बनती है, एक AP बनती है। तब देखो कैसे एक AP बनती है, तब an = 3 + 4n। इतना बच्चा मेरे समझ में आया। तो अब देखो a1 से एक AP बने, तो यहाँ पर a1 पहले पद को a1 बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे सीरीज को। तब 7, 11, 15 डॉट 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 नए पद का मान कितना है इसमें, अब 3 + 4n, तो 3 + 4n एक AP है। ठीक है, अब पता चलेगा यहाँ पर
3+4n nवें पद का मान है, ठीक है, 3+4n। इसके बाद ये क्या होगा, डॉट डॉट है, एक एपी है, ये है ऐसे, ठीक है। यही तो हमें बनाना था इस प्रकार की A1 A2, तो इस प्रकार की ये बन गई ना A1 A2। ये मैंने पूरा यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है ये वाला पद A है, क्योंकि ये तो हम चेक कर रहे थे इन पदों से तो मिलाकर हम, ठीक है, ये से डॉट डॉट नहीं है, ये तो हम चेक कर रहे थे यहाँ पर इन तीन पदों से मिलाकर। अब यहाँ पे लिख दो ऐसे, इस प्रकार की तो नहीं है, पहले पद को A1 बोलते हैं, तो देखो A1 की वैल्यू ये आ गई, ये 3+4 है, ये n पद का मान था इतना 3+4n जो कि बीच में था, उसके बाद ये श्रेणी आगे तक चली जाएगी पदों तक, ठीक है, तो ये केपी बन गई। तो इतना हमने क्वेश्चन में दिया था वो हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करोगे, प्रत्येक 15 पदों का योग निकालोगे। तो आइए मेरे बच्चों कैसे निकालोगे 15 पदों का योग, ये होता है मेरे भाइयों, ये निकलता है प्रथम n पदों के योग से। क्या फॉर्मूला होता है, Sn = ये होता है n/2 2a + n-1d मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों ये फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पर S होता है योग, तो योग हो गया 15 पद और n होता है पद, तो 15 n की वैल्यू 15 है, n पद होता है कौन सा पहला दूसरा दिए, तो n 15 तो 15 पदों का योग ऐसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू 4, a की वैल्यू है हमारे पास, n की वैल्यू तो 15 है ये, ठीक है। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर एक लाइन कीजिए जिससे क्या है ये मिक्स नहीं होगा तो कंफ्यूजन। अब क्या करोगे मेरे बच्चों, अभी हमें निकालना है प्रथम 15 पदों का योग। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों n प्रथम n पदों का योग का लगेगा, तो ये फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1d। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब ये समांतर श्रेणी, ये तो हम n तो हमें दिया 15, ए और डी की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं क्योंकि समांतर श्रेणी ये तो पहले पद को हमेशा ये बोलते हैं। तो प्रथम पद यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्रथम पद कितना है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों 7, और मेरे बच्चों और ये क्या है सार्वंतर डी। तो मेरे बच्चों जब सार्वंतर है तो अंतर समान रहता है, तो सार्वंतर क्या हुआ, क्या निकालते हैं यार 4, ठीक है। तो मेरे बच्चों फॉर्मूला लगाओगे तो लगाओ 15 प्रथम n की वैल्यू यहाँ पे लिख लो 15, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग निकालोगे मेरे बच्चों, तो फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n-1d, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से फॉर्मूला निकालोगे तो n की वैल्यू क्या, n का 15 ऐसे लिख सकते हो। अब इसका मतलब s का मतलब योग 15 पदों का योग, तो 15/2 मेरे प्यारे बच्चों, तो 2a की वैल्यू 7 मेरे प्यारे बच्चों, 15 - 1 × d की वैल्यू मेरे बच्चों क्या है 4, ठीक है मेरे बच्चों। समझना धीरे, आप आराम से समझो। 15/2 मेरे बच्चा 7 दूनी 14 प्लस 15 में से गया 14 × 4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, समझ में आया आपको इतना मेरे बच्चों। अब क्या करोगे 15/2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, 14 + 14 = 56, तो यहाँ से सॉल्व करोगे 15/2 56 10 66 4 70, इतना समझ में आया। अब कोष्टक हटा दो, ये गुणा हो रहा है इसका तो गुणा कर दो। अब यहाँ से सॉल्व करो तो कट जाएगा 2 3 6 2 5 10 35, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप 35 × 15, कोई दिक्कत, बात वही होगी। मैं इसको 2 × 1 को 1 × 2 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, गुणा में आप चाहे जैसे लिख सकते हो। तो 15 पंजे 15 5 75, 15 चौक 60 15 5 75 आप जानते हुए तो गुणा, तो आप 15 पंजे 15 5 75 5 आंसर की 7, तो 15 × 3 45 6 51 1 52, तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों 525। तो ये क्या किसका है, S15 मतलब 15 पदों का योग, तो ये लिख सकते हो यहाँ पर, अतः प्रथम 15 पदों का योग 525 525, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
तो बच्चों इसमें हमसे पूछा गया था, वो हमने सभी पद निकाल लिए हैं। जो प्रथम पदों का योग पूछा था वो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।